जी, राधे राधे। तो आज का जो हमारा डे ट्रिप हम प्लान करने वाले हैं वो हम लंदन की सबसे बड़ी मंदिर जो स्वामी नारायण मंदिर है, BAPS, बाप स्वामी नारायण मंदिर, तो वहाँ हम जाने वाले हैं। तो यहाँ जो मंदिर जो बना है उनमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो योगी जी महाराज का है। जो जब आप मंदिर में जाएंगे तो उनकी एक बहुत बड़ी सी मूर्ति भी है सामने में ही, तो वो बस उनका मंदिर बनाने में बहुत योगदान है। तो वहाँ पे वो आपको स्टैचू मिलेगी उनकी। लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो उसके अंदर आपको सारे भगवान की मंदिर मिलेगी, हनुमान जी, कृष्ण जी, फिर शिवलिंग है वहाँ पे, भोले बाबा की, फिर राम कृष्ण, सब आपको मिलेंगे वहाँ पे। तो ये जो मंदिर है ये एक्चुअली बहुत पुरानी मंदिर है और यहाँ के UK की फर्स्ट हिंदू ऑथेंटिक मंदिर भी उसे बोलते हैं। तो 1985 में वो स्टैब्लिश हुआ था। तो ये रहा इसका एंट्री गेट। मैं बस से गई थी, डबल टिकर बस जो थी, तो मैं हेंडन रेलवे स्टेशन से बस ली थी और मैं वहाँ से गई थी और थोड़ा देर का वॉकिंग था। तो आप भी जा सकते हैं या फिर अगर आप अपने कार से आ रहे हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये मंदिर बहुत बड़ा था और इसकी जो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन है वो बहुत, मतलब 4 की 5 साल लगे थे इसे कंस्ट्रक्शन होने में। और मंदिर के अंदर एक्चुअली कैमरा से शूटिंग करना अलाउड नहीं है। और इसकी स्ट्रक्चर बहुत अच्छी थी, जो एंशियंट व्यू आपको देता है। वहाँ पे एलिफेंट्स है बहुत बड़े बड़े, उनके स्टैचूज़ बने हुए हैं। फिर यहाँ पे मंदिर के साइड में ही आपको यहाँ से एंट्री गेट मिलती है, यहीं से आप एंट्री लेंगे और अंदर बैग्स ले जाना या कुछ भी सामान ले जाना अलाउड नहीं है। तो जस्ट उसके अपोजिट एक पार्किंग एरिया है, वहाँ पे लॉकर एरिया है, तो आप वहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं। और फिर आप जब मंदिर के अंदर एंट्री करेंगे तो सामने आपको मिलेगा रिसेप्शन। वहाँ पे आप रिसेप्शन में वहाँ पे पूछ सकते हैं अभी कौन सी सेवा चल रही है, अभी आरती हो रही है या जो भी हो रही है। तो आप अंदर जाके वहाँ पे मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। और वहाँ पे गुरुजी के बहुत सारी संस्था के बहुत सारी चीज़ें भी मिलती है। तो अगर आप वहाँ से कुछ सुवीनियर खरीदना चाहते हैं मंदिर के, कुछ गुरुजी के बारे में या भगवान के बारे में कुछ खरीदना चाहते हैं, तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मंदिर में मिल जाएंगी। अंदर में वहाँ पे शॉप है। और एक चीज़ है, यहाँ पे अगर आप कुछ दान भी देना चाहें अपने तरफ से तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ये एक यहाँ पे है कि लोग यहाँ पे नेस्डेन में ये मंदिर है, तो ये यहाँ पे बहुत लोग दूर दूर से भी आते हैं अपने दान करने यहाँ पे। और बोलते हैं यहाँ पे जो सत्संग होता है उसमें स्टूडेंट्स लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं और जब उनका प्रोग्राम होता है तो उन लोग योगा भी कराते हैं और सनातन धर्म के भी बारे में बताते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो अगर आप उनके मेंबर बनना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप कार्ड भी ले सकते हैं। ये रहा इसका अंदर का एंट्री। और इसकी जो कार्विंग थी, जो नक्काशी थी इसकी, चाहे वो पिलर्स हो या वुड हो, इतनी अट्रैक्टिव और इतनी अच्छी थी, मतलब उसमें पता चल रहा था कि मंदिर को बनाने में बहुत मेहनत लगा है। लेफ्ट साइड शू रैक था तो आप वहाँ पे शू रख सकते हैं और उसके जस्ट सामने एक वॉशरूम भी था, तो वहाँ पे वॉशरूम की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और ये एक्चुअली बहुत बड़ा एक एरिया था, यहाँ पे आप बैठ के ध्यान भी लगा सकते हैं। जब आप मंदिर के बाहर आ जाएंगे तो आप ध्यान लगाने के लिए भी ये एरिया है, यहाँ पे लोग ऐसे आके बैठते हैं। तो मंदिर के जब मैं अंदर गई थी तो वहाँ पे तो ऊपर में तो अलाउड नहीं था, तो वहाँ मैंने शूटिंग नहीं किया। लेकिन उसके ही पास वहाँ पे एक छोटा सा म्यूज़ियम था, जो म्यूज़ियम की एंट्री फीस 2 पाउंड थी और वहाँ पे एक्चुअली अलाउड था, तो मैंने वहाँ की कुछ रिकॉर्डिंग्स की है। तो वहाँ पे आप देखेंगे जैसे ओम का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, हिंदुइज़्म की जो ग्लोरी थी वो कितने साल से फॉलो हो रही थी, जो सिंधु नदी है उसके बारे में, फिर जो भी उसका सनातन धर्म का जितना भी ओरिजिन्स था, जो रिवर कहाँ से निकली, किस किस राजा ने वहाँ पे राज किया, और रामायण की एक छोटी सी झलकी। तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखने को मिलेगी जो बहुत अट्रैक्टिव था और एक नॉलेज बढ़ाने वाला सेशन था। तो वहाँ पे आप ये सब देख सकते हैं। जो मैं मंदिर में गई थी तो मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप अगर वहाँ जाएं तो ये म्यूज़ियम का एक टूर ज़रूर लें। तो जब आज के जो लोग हैं, जो नासा है और जो एस्ट्रोनॉट्स है जो आज खोज कर रहे हैं, तो वो हमारे जो पुराने जो ऋषि मुनि थे, जो वो थे, वो क्या क्या खोज किए और पहले से उनके क्या क्या उन लोगों ने नया नया इन्वेंशन किया, तो वो सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। कौन सी चीज़ें कब खोजी गई थी, गुरुकुल में
कौन कौन से शिष्टाचार फॉलो होते थे, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखी जो एंशियंट चीज़ों को दर्शाता है, हमारी हिस्ट्री को दर्शाता है। तो आप यहाँ पे बैठ के देख सकते हो और सबके बारे में लाइंस लिखी हुई है, तो आप यहाँ बैठ के उसे पढ़ भी सकते हैं। वहाँ पे स्टैचूज़ भी थी, जब राम जी जब जंगल के तरफ जा रहे थे, उन्हें जब वनवास मिला था 14 साल का, तो एक्चुअली ये म्यूज़ियम फुल वर्थ इट है, आपको ये एक बार ज़रूर जाना चाहिए। फिर वहाँ पे ऐसे ऐसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी थे जो हमने कभी नहीं दिखे, और जो स्टोन का फाउंडेशन हुआ था, तो इस मंदिर को कुछ अवार्ड्स मिले हैं, तो वो भी थे वहाँ पे। तो मिला जुला के ये म्यूज़ियम मेरे को बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं ऊपर गई थी, ऊपर कुछ प्रसाद लेके गई थी, तो वहाँ पे मैंने प्रसाद भी चढ़ाया। और फिर यहाँ पे सब चीज़ों के बारे में हिस्ट्री भी बता रहे थे, जो कौन सी रानी थी, कितने कितने लोगों ने क्या सैक्रिफाइसेस किए, तो ये सब की भी अलग स्टोरीज थी वहाँ पे, तो आप ये सब भी देख सकते हैं। एक चीज़ और है कि मंदिर का जो पट होता है वो दोपहर में आधा या 1 घंटे के लिए बंद होता है, तो आपको उस टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा जब तक वो पट खुले। अगर आप दर्शन के लिए वेट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। और उस दिन तो जन्माष्टमी भी थी, तो मैं उस दिन गई थी, तो मुझे ये पूरा ट्रिप मतलब बहुत अच्छा लगा। तो आप एक बार ज़रूर जाएं और ये ट्रिप पूरा वर्थ इट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू जी।